श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो द्वारका धाम जो है जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के अंदर वर्णन आता ही है कि किस प्रकार से भगवान को हाउ कृष्ण अपीयर्ड इन द्वारका धाम, कि पहले भगवान मथुरा में थे और जरासंध से कितनी बार युद्ध लड़े थे भगवान, हाउ मेनी टाइम्स, 17 टाइम्स, है ना। 18वीं बार जब जरासंध ने युद्ध शुरू किया तो भगवान वहाँ से भाग के इधर आ गए। सो आइडली युद्ध के समय भागना वीरता का कार्य नहीं होता है ना। तो लेकिन क्योंकि भगवान है ना, इसलिए भगवान का नाम क्या हो गया, रणछोड़। सो भगवान कोई भी कार्य करते हैं वो फेमस बन जाते हैं, तो उनका अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण हम नहीं कर सकते हैं कृष्ण का। सो वो कथा पे आएंगे, लेकिन उससे पहले कृष्णा प्रॉमिस्ड समवन कि मैं अपना पूरा जो वैकुंठ का एक पोर्शन है वो मैं पृथ्वी पे लेके आऊँगा। और केवल एक भक्त के लिए कृष्णा ने ये स्टेप लिया था। तो गर्ग संहिता है, उसमें इसका बहुत अच्छा वर्णन आता है और उसमें से हम थोड़ा आज पढ़ने का कोशिश करेंगे। सो गर्ग मुनि जो थे ब्रिलियंट थे, सूर्य के समान उनका तेज था। और वो सौनक आदि ऋषि का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में, जहाँ पर सुद गोस्वामी के समक्ष ये सारे ऋषि भागवतम फिर से सुनते हैं सुद गोस्वामी के मुख से। सो गर्ग मुनि सौनक आदि ऋषि के वहाँ गए और जैसे ही सौनक आदि ऋषि ने गर्ग मुनि को देखा तो तुरंत सारे खड़े हो गए, उनको वर्शिप करने लगे, उनके पैर, उनके चरण कमल जो थे उसको धोने लगे और काफ़ी सारी ऑफरिंग्स उनको प्रदान किए। सो सौनक ऋषि बता रहे हैं कि आप जैसे जो संत हैं, आपके जैसे जो साधु हैं, वो जिस जगह पर भी जाते हैं, जिसके घर पे जाते हैं, उस घर पे क्या हो जाता है, शांति और भक्ति प्रस्थापित हो जाती है। इसलिए हमारे समाज में साधु संतों का घर पे आना, घर पे बुलाना, उसका एक अलग महिमा है, क्योंकि उनके आने से ही, उनके आने के मात्र से हमारे घर के अंदर जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। तो भक्तों की बड़ी महिमा है और भक्तों की महिमा भगवान स्वयं गाते हैं। अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे उसमें काफ़ी सारे श्लोक है। भागवतम तो पूरा भक्तों से ही भरा हुआ है और हम देखेंगे भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों के द्वारा भगवान का हम प्रणाम करते हैं। एक श्लोक आता है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो भगवान गाय और ब्राह्मण को कितना प्रेम करते हैं, उसका भी उदाहरण हम इस द्वारका की जो स्टोरी है उससे हम लोग देखेंगे। श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है जिसके अंदर प्रथम स्कंद का ही श्लोक है, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति केवल जो साधु होते हैं उनको याद करने से हमारा घर जो है सैंक्टिफाई हो जाता है। सोचिए अगर, लेकिन व्हाट टू स्पीक, उनको देखने का, उनको छूने का, उनके चरण कमल धोने का और उनके घर पे स्वागत करने का, उसकी तो क्या ही महिमा है। केवल याद करने से ही अगर इतना प्रभाव पड़ सकता है तो। और प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है उसमें। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो हम लोग यात्रा करते हैं, उस यात्रा करने का सबसे पहला महिमा यही है क्योंकि इस यात्रा स्थान में काफ़ी सारे साधु संतों की मौजूदगी है। तो साधु संतों के कारण जो जगह है
वो धाम में परिवर्तित हो जाती है, वो यात्रा में परिवर्तित हो जाती है, बिकॉज ऑफ सेंटली पीपल। सो क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी सिंफुल एक्टिविटीज़ कर्मी लोग करते हैं, यानी हम लोग करते हैं, वो साधु संत लोग क्या करते हैं उसको क्योंकि हम जब धाम में आते हैं तो हमारे सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो हम तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन पाप कर्म कहाँ जाएंगे, वो तो आप छोड़ के जा रहे हैं ना। तो जो पाप कर्म हम छोड़ के जा रहे हैं, सो केवल और केवल उनकी प्रेजेंस से वो जगह जो है वो सैंक्टिफाई हो जाती है और हम लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो अब सोचिए, ऐसे ही अगर संत अगर हमारे घर पे आते हैं तो सर्टेनली हमारे जो सारे पाप कार्य जो है वो एक सेकंड में छूमंतर हो सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस तात्पर्य के अंदर कि द होली सेंट्स एक्चुअली हैव नो सेल्फ इंटरेस्ट विद द हाउस होल्डर्स, कि तो गृहस्थी जो संत होते हैं उनको गृहस्थी के साथ कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है। उनका खाली एक ही उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से जीव जो है वो भगवत धाम वापस पहुँचे, और कोई उनका उद्देश्य नहीं होता है, और आइडली होना भी नहीं चाहिए, है ना। तभी तो वो साधु हैं, तभी तो वो संत हैं, तभी तो सब कुछ छोड़ के आए हैं। अगर हम सब कुछ छोड़ के आते हैं लेकिन फिर भी अगर इस इंट्रिकेसीज में अगर हम फंस जाते हैं अलग अलग प्रकार की, तो फिर से हम फंस जाएंगे। इसलिए खाली संतों का एक ही एम होता है कि घर पे जाना, उसको सैंक्टिफाई करना और कथा करना भगवान के विषय में। दिस इज द ओनली थिंग विच सेंटली पीपल डू। सो इस प्रकार से मैं कॉन्टेक्स्ट इसलिए लिया क्योंकि सौनक आदि ऋषि जो थे वो इस कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए गर्ग मुनि का स्वागत कर रहे हैं। और जब साधु संत आते हैं तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली हम भागवतम पढ़ते हैं, ऐसे लिटरेचर पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि जब किस प्रकार से हम भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए हमें। तो जैसे ही गर्ग मुनि आए तो सौनक आदि ऋषि ने ग्लोरीफाई किया, उनको बिठाया, जलपान करवाया, ऑफर किया कि हम आपके चरण कमलों को धोना चाहते हैं। और दूसरा कार्य क्या है कि उनसे प्रश्न पूछना, दिस इज अदर थिंग। तो अभी सौनक आदि ऋषि, क्योंकि साधु संत अगर कुछ लेना है उनसे तो क्या ले सकते हैं आप? ज्ञान ही तो ले सकते हैं, और तो क्या दे सकते हैं वो भी, और आप क्या ले सकते हैं उनसे? तो सौनक आदि ऋषि ने फिर प्रश्न पूछना, ये प्रश्न पूछा उन्होंने कि आप हमें बताइए कि किस प्रकार से हमारा जो हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा डाउट उत्पन्न हुआ है अभी, कि भगवान विष्णु हैं जो सारी इनऑस्पियस एक्टिविटी को नकार देते हैं, वह कैसे प्रकट हुए इस पृथ्वी में? तो उसके उत्तर में गर्ग मुनि बता रहे हैं। और गर्ग मुनि भी जब प्रश्न पूछे उन्होंने तो पहले प्रश्न को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि दिस इज़ अ वेरी वर्दी क्वेश्चन। तो जब साधु संत आते हैं तो उनको वर्दी क्वेश्चन पूछना चाहिए, ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, आप बताइए क्या करना, क्या किया जाए प्रभु जी। हाँ, इसमें आप अभी मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो एकदम हायर जा रहा है, और आपके तो कुछ पहचान भी है ना पॉलिटिशियन के साथ, तो बता सकते हैं कि अभी किस में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। तो ये सारे प्रश्न वर्दी क्वेश्चन, दीज आर अनवर्दी क्वेश्चंस, है ना। समटाइम्स पीपल आज प्रभु अभी IPL के टिकट्स आप दे पाएंगे हमें, है ना, IPL देखने जाना है। सो ये सारे प्रश्न फालतू प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आप ऑलरेडी बाहर की दुनिया में चर्चा कर ही रहे होते हैं। सो इसलिए गर्ग मुनि बताए कि वो ब्राह्मण देव, आपने एकदम वर्दी क्वेश्चन पूछा है। वर्दी क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि जिसका संबंध भगवान के साथ होना चाहिए। हमारे प्रश्न का संबंध ये इनके इन प्रकार कृष्ण के साथ होना चाहिए, वैसे प्रश्न हमें पूछने चाहिए। सो गर्ग मुनि बता रहे हैं कि मिथिला नाम की नगरी में एक बहुत पावरफुल राजा रहा करता जिसका नाम था बहुल अश्व। तो सब कुछ आपको याद रहेगा जो मैं बोल रहा हूँ, वो रहेगा याद? नहीं रहेगा ना, तो आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। सो बहुल अश्व नाम का एक बहुत बड़ा राजा था और काफ़ी शांत था, बिल्कुल उसके अंदर ईगो नहीं था, और भगवान कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। और उसने अभी वो बहुल अश्व की बातें गर्ग मुनि बता रहे हैं, किसको? सौनक आदि ऋषि को। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये ग्लोरियस द्वारका जो नगरी है वो किस प्रकार से भगवान जो थे वो स्थापित किए इधर।
पृथ्वी पे। और आप देखिए एक्चुअली एक ऐसा है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर जैसा है। तो इसने प्रश्न पूछा, अभी गर्ग मुनि बहुल अश्व का उदाहरण लेते हैं, उनको आंसर दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बहुल अश्व ने पूछा था नारद मुनि को, सभी एक्चुअली कौन दे रहा है? नारद मुनि उसका उत्तर दे रहे हैं। तो ये परंपरा है हमारी, है ना। तो नारद मुनि जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, और उस प्रकार से नारद मुनि बता रहे हैं अभी एक्चुअली में कि कृष्णा का अराइवल कैसे हुआ द्वारका नगरी में। सो एक राजा था जिसका नाम था सरियाती, और उसने कम से कम 10,000 साल तक पृथ्वी को रूल किया था, 10,000 ईयर्स। लेकिन थोड़ा घमंडी था। तो उसके 3 बेटे थे, और तीनों ही बहुत पायस बेटे थे। एक का नाम था उत्तन भारी, एक का नाम था अनर्थ, और एक का नाम था भूरिसेन। सो उत्तन भारी को उन्होंने दे दिया ईस्टर्न पार्ट, और पूरी पृथ्वी का राजा था, सारी जमीन उसके नाम पे थी। सोच ऐसा कोई व्यक्ति है जो सारी पृथ्वी की हर एक इंच उसके नाम की हो। तो ऐसा राजा था ये सरियाती, एक इंच उसके नाम की थी। तो ईस्टर्न पार्ट दे दिया अपने बेटे उत्तन भारी को, फिर भूरिसेन को दे दिया साधन पार्ट, और अनर्था को दे दिया वेस्टर्न पार्ट, यानी ये वाला पार्ट। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को उसने डिवाइड कर दिया अपने बेटों के अंदर। सो एक्चुअली इसका वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में भी हमें प्राप्त होता है, इन 9th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम चैप्टर 3, कि जहाँ पर बताया जाता है कि सरियाती जो था वो वैवस्वत मनु का पुत्र था, और सुकन्या थी उसकी बेटी थी। सुकन्या की शादी जो चावन्य मुनि के साथ, चावन्य मुनि के बारे में कभी चर्चा करेंगे। सो उनकी बेटी, ये याद ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली भगवान की तरफ ही ले जाएगा ये, है ना। तो याद रखना हमें, सरियाती किसके बेटे थे? वैवस्वत मनु के, है ना। और सुकन्या उनकी बेटी थी जिनकी शादी किससे करवाई गई थी? चावन्य मुनि से। तो जैसे मैंने आपको बताया सरियाती के 3 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र का नाम था अनर्था। सो अनर्था का एक पुत्र था रेवत, है ना। और रेवत के 100 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़ा था उसका नाम था ककुदमी, सबसे बड़े पुत्र का नाम। और ककुदमी को ब्रह्मा जी ने बताया कि जो आपकी पुत्री है रेवती, वो आप बलराम जी से शादी करवा लीजिए। तो रेवती की शादी बलराम जी के साथ हुई, किसके कहने पे? ब्रह्मा जी के कहने पे, है ना। सो इस प्रकार का थोड़ा भागवतम में से भी इसका रेफरेंस है गर्ग संहिता के साथ साथ। थोड़ा डिफर होता है ना, लेकिन स्टिल वी गेट सम रेफरेंस फ्रॉम भागवतम ऑल्सो। तो किंग सरियाती जब अपने पुत्रों से बात कर रहे थे, उत्तन भारी, अनर्थ और भूरिसेन, तो सरियाती ने बताया कि पूरी पृथ्वी किसकी है? पप्पा की है ना। पूरी पृथ्वी पप्पा की है, मैं इसको रूल करता हूँ, और मेरे कारण सारे लोगों की रक्षा होती है। मैं सबसे पावरफुल हूँ, और मेरी शक्ति से मैंने पूरी पृथ्वी में राज करना सीख लिया है। और आगे जाके आप, क्योंकि मेरे पुत्र हो 3 लोग, है ना, उत्तन भारी, अनर्थ और सो उसके बाद आप तीनों लोग इस पृथ्वी पे राज करेंगे। लेकिन उसमें तो बीच वाला पुत्र था अनर्था, वो थोड़ा बुद्धिशाली था। यानी बुद्धिशाली तीनों थे, लेकिन वो थोड़ा धार्मिक था, पायस था, और उसने अपने पिताजी के सामने एक बात रखी। सो अनर्थ ने बताया कि देखिए पिताजी, भले पृथ्वी आप पप्पा हैं पूरे पृथ्वी के, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखने जाए तो यू डू नॉट ओन दिस अर्थ। नहीं आप उसको राज कर सकते हैं, नहीं आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं आपने आपकी शक्ति से इसको हासिल किया है। केवल और केवल एक ही व्यक्ति जो कर सकता है, वो क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण। उनकी शक्ति से उन्होंने फिलोसफी शुरू कर दी उसके पिताजी के सामने कि अर्थ जो है आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, कृष्णा की प्रॉपर्टी है ना। उनके कारण सबकी रक्षा होती है, उनके कारण सबका मेंटेनेंस होता है। इवन आपका मेंटेनेंस भी कौन कर रहा है? कृष्णा कर रहे हैं। ही सुप्रीम ब्राह्मण, मतलब वो समय है, वो सारे चीज़ों के मास्टर है, ऐसा पूरा लिस्ट है। ही इज़ द अल्टीमेट शेल्टर ऑफ एवरीथिंग, ही इज़ द रेस्टिंग प्लेस ऑफ एवरीथिंग।
और इस प्रकार से लंबा चौड़ा लिस्ट अनर्था ने बताया। तो उसने बताया कि हे राजा, आप ये जो फॉल्स ईगो के कारण आप ये बता रहे हैं, तो घमंड और ईगो जो है उससे आप बाहर निकलिए और अपने हृदय के अंदर कृष्णा को विराजमान कीजिए और उनके उपदेशों को समझिए। तो आपको क्या लगता है उनके पिताजी ने क्या आंसर दिया होगा फिर? कोई गैस कर सकता है? पिताजी तो एकदम बिगड़े, उग्र स्वरूप, रास्कल गेट आउट, बाहर निकलो तुम इधर से, पिताजी के सामने मुंह लगाते हो। आप देखिए, जब हमारे पास पावर आता है तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम भी कई बार नहीं सोचते हैं ये एम्पायर किसका है? मेरा है। किसने खड़ा किया? मैंने खड़ा किया, एकदम स्क्रैप से खड़ा किया है। और गलती से एक पुत्र पिताजी को बोल दे कि नहीं आपने खड़ा नहीं किया, ये तो भगवान की देन है। सो खेल एक डिवोटी समझ सकता है ना, बाकी तो बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो उसने बताया कि तुम निकलो इस जगह से, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे शिक्षक हो? आर यू टीचर ऑफ मी? है ना, मैं तुमको बहिष्कार करता हूं। मेरे नाम पे जमीन है उसमें से एक में भी तुम रह नहीं सकते हो। तो सोचिए पूरी जमीन किसके नाम पे थी? सरयाती के नाम पे थी। पिताजी को रहेगा तो पूरी पृथ्वी उसकी थी, कहाँ जाएगा वो आदमी? पूरी पृथ्वी जितनी लैंड है वो सारी की सारी उसके नाम पे थी। और उसने ये बोल दिया कि एक काम करो, तुम्हारा कृष्ण इतना बड़ा महान है ना, उसको जाके पूजा करो, उसके पास से जमीन मांगो जाओ, है ना, अभी तुम निकलो, है ना, जाओ। सो इस प्रकार से सरयाती ने अपने अनर्था के बेटा जो था उनका, उसको बहिष्कार कर दिया। लेकिन भक्त जो होते हैं भगवान के, वो हमेशा किसके शरणागत होते हैं? कृष्ण के। वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर कभी प्रभावित नहीं होते। सो अनर्थ जो था वही प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन उल्टा उसने बताया, नारद मुनि बता रहे हैं कि अनर्थ ने सामने रिप्लाई ये किया कि अब मैं एक भी जगह पे नहीं रहूँगा जहाँ पर आप रुके हुए हो, मुझे भी नहीं रुकना है ना। और इसलिए अनर्थ कहाँ चले गए? समुद्र के अंदर, क्योंकि समुद्र उनके नाम पे नहीं था। तो समुद्र के स्थान पे अनर्थ ने भी हजारों साल तक तपस्या की। एंड प्लीज बाय लविंग डिवोशन कृष्ण अपीयर्ड। भगवान साक्षात अनर्था को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। तो आप देखिए, जब अनर्था का बहिष्कार हो गया, सोचो कितना वेल्दी पर्सन था ना वो, पर फिर भी उसने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। वो बोल सकता था ना कि सॉरी पिताजी गलती हो गई, है ना, माफ़ कर दीजिए। वो सोच रहा होगा ना कि मैं ये सब छोड़ के कहाँ जाऊँगा, इतना अच्छा मुझे स्थान मिला, इतनी अच्छी चीज़ मुझे मिली है, सो वाई आई शुड। हाँ, बोले कृष्ण की पूजा तो करते रहेंगे हम लोग, है ना, लेकिन ये सुख सुविधा कहाँ चली जाएगी मेरी तो। लेकिन अनर्थ ने कृष्ण के ऊपर फेथ रखा और इतने सालों की तपस्या के बाद कृष्ण प्रकट हुए और तुरंत ही अनर्था खड़ा हुआ और भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। और फिर जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो अनर्था ने बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर्स हैं गई, लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास इतनी प्रेयर्स उनकी जो प्रेयर्स है सुनने का। और सो एक्चुअली जब भी कोई भक्त या भगवान, हम क्या करते हैं, पहले उनको ग्लोरीफाई करते हैं। सो पहले ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उनको बताया, फिर उनको मुद्दे की बात बताई कि मुझे मेरे पापा ने क्या किया है? बैनिश्ड, बहिष्कार कर दिया है, तो मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप कृपया करके मुझे एक जगह दीजिए, प्लीज गिव मी वन कंट्री टू रूल। क्योंकि वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय को राज करने के लिए कोई जगह चाहिए। और कहाँ देना है कि मेरे पापा की जमीन पे नहीं चाहिए, बाहर। सो कृष्णा, आप देखिए कृष्णा जिस प्रकार से सारे बद्ध जीवात्माएं, उन सभी के जो दुख होते हैं वो हर लेते हैं भगवान। जैसे ध्रुव महाराज के केस में, ध्रुव महाराज को तो पूरा लोक ही दे दिया भगवान ने, ये तो केवल कंट्री मांग रहा था एक, है ना। और ध्रुव महाराज क्या मांग रहे थे? ध्रुव महाराज बोला कि मुझे ब्रह्मा से भी ज़्यादा, है ना, पोजीशन चाहिए। सो नारद मुनि बताएं कि भगवान काफ़ी प्रसन्न हुए और ये जो अनर्थ है उसके सामने भगवान बताया कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको दूसरी पृथ्वी नहीं दे सकता हूँ, पृथ्वी तो एक ही है
और वो किसके नाम पे है? आपके पिताजी के। तो मैं दूसरी पृथ्वी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दे सकता हूँ। वो क्या है कि मैं मेरे वैकुंठ से एक पोर्शन समुद्र के अंदर आपको दे सकता हूँ, जो कि कितना विशाल होगा? 800 मील जितना, 800 माइल्स। तो द्वारका नगरी जो थी वो कितने मील की थी? 800 मील की थी। तब सोच लिया 800 मील में कितना एरिया आ सकता है, कवर हो सकता है ना। और इस प्रकार से भगवान ने यानी नारद मुनि ने बहुल अश्व, जिसको बता रहे नारद मुनि अभी, सो ये इस प्रकार से नारद मुनि ने उनको बताया। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिर वो रेवत की जो रेवती की शादी ब्रह्मा जी के कहने से बलराम जी के साथ हुई, और ये सारी चीज़ें इसी द्वारका भूमि में हुई है, हर एक चीज़ें। तो भगवान सबसे ज़्यादा कहाँ रुके थे? द्वारका नगरी में रुके थे, है ना, जहाँ पर। लेकिन और इधर भगवान ने द्वारका नगरी में ऐश्वर्य भाव दिखाया है। वृंदावन में कैसा भाव है? वात्सल्य भाव ज़्यादा है, फिर प्रेम का भाव ज़्यादा है गोपियों के प्रति। लेकिन इधर ऐश्वर्य, इधर राजा के मोड में है, द्वारकाधीश बोलते हैं ना हम लोग। तो भगवान जो है इधर एज अ किंग ही इज रिसाइडिंग हियर। सो इसलिए सारे देवता जो थे उनको पता था कि द्वारका नगरी का क्या महत्व है, और इसलिए आज भी हम देखेंगे सारे देवता जो है वो इस द्वारका नगरी में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो द्वारका नगरी के बारे में चर्चा करें, उस समय द्वारका नगरी कैसी थी, उसका श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंदर, और अगर आप प्रभुपाद की जो कृष्णा बुक है अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा वर्णन है कि ये द्वारका नगरी थी पहले कैसी थी जब कृष्ण के समय पे। सो ये द्वारका नगरी एक्चुअली अगर देखने जाए तो विश्वामित्र ने विश्वकर्मा ने एक ही रात में भगवान के लिए ये खड़ी कर दी थी। ये अब देखिए भगवान जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, ताकि भगवान एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि आई एम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि मैं चाहूँ तो मैं पूरी नगरी भी खड़ी कर सकता हूँ अपने लिए, है ना। सो भगवान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे, एक प्रकार से कह सकते हैं ऐसा, कि वो चाहते हैं कि वाई आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड दैट कृष्णा वांट्स टू प्रूव। हालांकि भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भगवान की समझते नहीं है, भगवान की जो ऐश्वर्य है उसको, तो उनके लिए कृष्णा ये दिखा रहे हैं अभी। तो द्वारका नगरी का वर्णन इस प्रकार से है कि पूरी नगरी में प्रभुपाद जी बहुत श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के अंदर बहुत अच्छे से इसको वर्णन भी करते हैं, है ना, कि किस प्रकार से उस समय द्वारका नगरी में भगवान ने जब ये नगरी बनवाई थी, सो 96 स्क्वायर माइल्स की दीवार बनाई थी। 96 स्क्वायर माइल्स को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकता है कोई, तो पता चलेगा। और उसकी जो वॉल थी, वो वॉल भी समुद्र के अंदर से आ रही थी, है ना। तो ऐसा आर्किटेक्चर किसी ने बनाया नहीं था, और ये खाली विश्वकर्मा ही कर सकते ही है ना। सो इट वॉज वेरी वंडरफुली प्लान्ड, है ना। और विश्वकर्मा जो है आर्किटेक्ट इंजीनियर कहा जाते हैं देवताओं के, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखिए, एक्चुअली भगवान इतने सारे ग्रह जो हैं हमारे ब्रह्मांड में, उसको दे आर लाइक फ्लोटिंग, है ना। तो कैसे कर पा रहे हैं वो? कृष्ण की शक्ति से ही। तो संकर्षण की जो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण की हम जो बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या है? वो संकर्षण का ही एक एनर्जी है भगवान की वो। सो भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार से वेल कंस्ट्रक्टेड सिटी था, उसमें रेगुलर प्लान, रोड्स, स्ट्रीट्स, अलग अलग लेन्स। अगर आप रास्ते में जाएंगे तो रास्ते में सैंड की खुशबू आती थी, है ना। इतना सेंट लगा हुआ था पूरे, जो भी झाड़ लगे हुए थे कल्प वृक्ष के समान थे। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? डिज़ायर ट्री। और जो भी डिज़ायर करेंगे वो फुलफिल हो जाती है ना। तो डिज़ायर ट्री कहाँ प्राप्त होता है? कल्प वृक्ष में, आध्यात्मिक जगत में। वो इस भौतिक जगत में हमें देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। जब सारे के सारे लोग जो है डिज़ायर ट्री के पास ही चले जाएंगे, है ना। सो इसलिए अगर भगवान खुद अपना घर बना रहे हैं तो वो तो अपने कहीं से भी कुछ भी ला सकते हैं, है ना। कृष्ण कौन रोक सकता है? तो सिटी वॉज फिल्ड विद मैनी पैलेसेस, बड़े बड़े गेट थे, गोपुरम्स थे, हाईली कंस्ट्रक्टेड रोड्स थे। फिर
अगर आप हर एक के घर के अंदर बड़े बड़े पैलेस थे, और हर एक के पैलेस के गोडाउन थे, गोडाउन के अंदर गोल्डन और सिल्वर पॉट में जैसे हम लोग स्टॉक करते हैं ना ग्रेन्स, माता जी आप लोग है ना, गेहूँ चावल स्टॉक करके रखते हैं ना, तो कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, स्टील या एल्यूमिनियम, है ना। लेकिन द्वारका में क्या यूज़ करते थे, सिल्वर और गोल्ड, उसमें स्टोर करते थे, है ना। और हर एक की बात हो रही है, खाली कृष्ण की पैलेस की बात नहीं हो रही है। द्वारका में जो जो लोग रहते थे, हर एक के घर में वो लोग ग्रेन्स इस प्रकार से स्टॉक करते थे। वो इवन जो पानी का जो वाटर पॉट था वो भी गोल्डन था। हम तो प्लास्टिक के कैन लेके घूमते हैं, है ना, लेकिन उस समय इवन उनका जो फ्लोरिंग था, उनकी जो पिलर्स थे, वो अलग अलग प्रकार के हीरे जवाहरत से वो लोग सुशोभित करते थे। स्त्रियां अपना मेकअप करने के लिए आईना देखती थी तो भी डायमंड की हुआ करते थे। कभी डायमंड का आईना देखा है आप लोगों ने, है ना। तो वो स्त्रियां जो थी अपने को तैयार होने के लिए उस प्रकार से वैसा आईना यूज़ करती थी। और हम लोग अभी बोलते हैं कि हम लोग अभी एकदम एडवांस कर रहे हैं, तब ये सुनते हैं तो मालूम पड़ता है कि हम एडवांस करें कि डिग्रेड होते जा रहे हैं धीरे धीरे। उसमें से सबसे एक महल था जो सबसे अलग था, वो किसका था, राजा उग्रसेन का। उग्रसेन के लिए भगवान ने अलग से पूरा महल बनाया था। और जितने भी कास्ट है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से उन्होंने रिस्पेक्टेड क्वार्टर्स बनाए हुए थे, रिस्पेक्टेड महल बनाए हुए थे। और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से और सबके प्राइवेट क्वार्टर्स, और ऐसे एक दो नहीं थे महल, कितने महल थे टोटल, 9 लाख महल थे, 9 lakhs, 9 लाख लोग इधर रहते थे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, कृष्णा बुक के अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देयर आर 9 लाख पैलेसेस, फर्स्ट क्लास मार्बल, सिल्वर के 2, सिल्वर गोल्ड तो मतलब ऐसे ही, मतलब क्या बोलते हैं, चने ममरे की तरह वो लोग यूज़ करते थे, है ना, गोल्ड और सिल्वर। एंड इसलिए द्वारका नगरी एकदम ग्लोइंग नगरी कहा जाती थी, है ना। और हमारे जीव गोस्वामी हैं, उन्होंने भी द्वारका की जो अलग अलग लीलाएं भगवान की, उसके बारे में भी उन्होंने हमें विस्तार से बताया हुआ है। लेकिन हम इतना डिस्कशन करने जाएंगे तो समय इतना बचेगा नहीं हमारे पास, हमें आगे भी दूसरे क्लासेस लेने हैं। पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, है ना। मतलब सैफायर्स, जो भी आप जेम्स के नाम भी याद नहीं होंगे आपको, इतने सारे जेम्स से पूरा द्वारका नगरी भगवान ने बनाया हुआ था। फिर जो भी व्यक्ति यात्रा करता है द्वारका धाम में, उसको क्या फल मिलता है ना। तो एक तो मैंने आपको भेजा था, जो आप लोगों ने शायद मैसेज मेरा देखा होगा। वैसे अनेक महत्व हैं कि एक जैसे एक है कि जो द्वारका विजिट करता है ना, उसके जो फोर फादर्स है ना, जो पितृ लोग हैं, उनको भी अगर वो इधर उधर भटक रहे हैं या नरक में, तो वहाँ से भी उनको एक अच्छा शरीर प्राप्त होता है, जिससे वो कृष्ण भक्ति में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कृष्ण भक्ति करने की, उन लोगों को भी, है ना। फिर कोई भी व्यक्ति अगर, लेकिन ऐसा है कि अगर कोई परेशान भी करता है किसी को, द्वारका आके हर्डल क्रिएट करता है लोगों को, तो उसको नरक में भी जाना पड़ता है। तो जितना प्लस पॉइंट उसमें नेगेटिव भी हो जाता है ना। बोलते हैं ना कि धाम में आने के, अगर आप सोते भी हैं, अगर आप सो जाएंगे तो सोना भी क्या है, प्रणाम करना है ना। भगवान अगर आप सोते हैं रात को, तो भगवान उसको क्या समझते हैं कि आप प्रणाम कर रहे हैं, है ना। तो कल डिवोटी आपको उठाए हैं, तब ये मत नहीं बोलना कि प्रभु हम प्रणाम करें, हम कहाँ सो रहे हैं। सो ये महिमा है धाम में आने का। सो जो भी व्यक्ति द्वारका नगरी का दर्शन करता है, भगीरथ के दर्शन करता है, उसका फिक्स हो जाता है कि उसको वैकुंठ गमन उसका होगा ही होगा, है ना। फिर जो गोमती नदी है, वहाँ स्नान करेगा, आचमन करेगा, है ना, तो सारे पाप कर्मों से वो मुक्त हो जाएगा, करोड़ों करोड़ों जन्म के। और भगवान आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप कृष्ण भक्ति को और सीरियस हम लोग बनाए हैं। केवल, और अब ऐसा है कि आप करोड़ों साल दूसरी तीर्थ स्थानों में जाओ, उतना खाली थोड़ा समय अगर आप द्वारका में बिताते हो, उतना फल आपको मिलता है। सोचिए, थोड़ा समय, हम तो 2 दिन के लिए आए पूरे,
भगवान जो है यमदूत, जो यम है, यमराजा, यमराजा इधर को, यमराजा को इधर एंट्री नहीं है, तो यमराजा यमदूत भी नहीं आ सकता, है ना। जो भी इंसेक्ट, कीड़ी मकोड़े, कुत्ते बिल्ली गाय जिसको आप देख रहे हो, थोड़ा कुत्तों के संभल के रखना। मेरे को सुबह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है ना, बच गया भगवान की कृपा से। सो लेकिन वो सब भी अल्टीमेटली भगवान के धाम में जाएंगे, सोचिए। सो धाम के अंदर जो भी इंसेक्ट्स हैं, ये सारे बहुत भाग्यशाली जीव है कि जिनको इधर स्टे करने का मौका मिलता है। सो ये धाम की महिमा थी। और जैसे मैंने आपको बताया पहले, कृष्ण बुक के अंदर बहुत अच्छा वर्णन है द्वारका नगरी का। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता था द्वारका में। सोच, हॉस्पिटल थी ही नहीं इधर, 108 की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि बीमारी नहीं होता था, कोई बूढ़ा भी नहीं होता था। भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया था द्वारका नगरी का कि कोई बूढ़ा नहीं, और सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। हमारी घटती जाती है, द्वारका में बढ़ती जाती है ना। सो दिस इज हाउ। अभी हम जो विग्रहों के दर्शन करने जाएंगे उसकी बहुत बड़ी महिमा है। ये जो विग्रह है द्वारकाधीश के, हम में से डाकोर यात्रा कितने लोग आए थे आप में से? सो डाकोर यात्रा मैंने कथा बताई थी द्वारका की, याद है आप लोगों को, है ना, बुढ़ाना की। तो किस प्रकार से द्वारका से भगवान जो है वो इधर से बुढ़ाना के लिए भगवान वहाँ गए थे। सो मेन विग्रह अभी कहाँ है द्वारका का? डाकोर में, जिसके दर्शन हम कर चुके हैं। और इधर जो विग्रह है वो एक्चुअली इधर के तो विग्रह, वो भी इधर एक वेल है ना, वो वेल अभी भी इधर है जहाँ से वो भगवान प्रकट हुए थे। तो ये जो हम मंदिर देख रहे हैं अभी, वो 16वीं सदी में मंदिर बनाया हुआ है ये वाला। लेकिन सबसे पहला मंदिर जिसने बनाया था वो किसने बनाया था? वज्रनाभ ने, जो कि भगवान के प्रपौत्र थे। और ये विग्रह का जो कार्विंग है वो भी किसने किया था? वज्रनाभ ने। सो अभी का जो मंदिर हम देख रहे हैं वो 5 मंजिला मंदिर है ना। और अगर आप देखेंगे तो 72 पिलर्स पे ये मंदिर अभी खड़ा हुआ है। समुद्री पत्थर से ये मंदिर पूरा बना हुआ है। और मंदिर जो है 235 फीट लंबा है, टॉल है। और अगर आप अंदर से देखेंगे उनके जो डोम्स जो है भगवान, वो डोम्स जो है वो भी 84 फुट के बड़े हैं। सो हम देखते हैं कि 52 गज की ध्वजा लगती है, 52 गज यानी 40 फीट, है ना। तो हम देखते हैं कि कितने सारे लोग ध्वजा चढ़ाते हैं अपने नाम से। इसका बुकिंग भी 4-5 महीने पहले लोगों को कराना पड़ता है। और कितनी बार ध्वजा चेंज होती है भगवान की? 3 बार, है ना। पूरे दिन में 3 बार भगवान की ध्वजा जो है वो चेंज करते हैं। तो लोकल जो डिवोटीज़ हैं इधर के, जो पांडा जिसको हम बोलते हैं, वो लोग जो हैं वो इस प्रकार से एवरीडे 3-3 ध्वजाएँ चढ़ाते हैं भगवान को। और फिर जो कई बार ध्वजा जो नीचे उतरती है उसको भी प्रसाद के रूप में लोग उसको घुमाते हैं। और आप देखेंगे दोपहर को जब वहाँ ले भी जाएंगे तो पूरे ढोल नगारे के साथ वो बैंड बाजा के साथ वो लोग लेके जाते हैं, राइट। सो ओरिजिनल जो जहाँ ये मंदिर वज्रनाभ ने बनाया था वो भी 2500 सालों से, एक्चुअली 5000 सालों से ऊपर। और उसको निज मंदिर भी कहा जाता है, यानी जगत मंदिर। आपने सुना होगा जगत मंदिर, है ना, जो सबसे मेन टेम्पल कहा जाता है भगवान का वो। तो उसके 2 द्वार हैं, एक मोक्ष द्वार है और एक स्वर्ग द्वार है ना। यानी मोक्ष द्वार यानी जो नॉर्थ साइड में वो मोक्ष द्वार है, साउथ साइड में जो है वो स्वर्ग द्वार है। तो कुछ लोग मोक्ष द्वार से एंट्री लेते हैं, कुछ लोग स्वर्ग द्वार से एंट्री लेते हैं। आपको कौन से मार्ग से एंट्री लेनी है? हम स्वर्ग मार्ग से जाएंगे। स्वर्ग जो मार्ग है उसकी 56 सीढ़ियाँ हैं, और वो डायरेक्ट 56 सीढ़ियाँ कहाँ जाती हैं? सीधी गोमती नदी में, है ना। तो वो एंट्री जो है पूरी हम पीछे से हम एंट्री लेंगे और फिर हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो मेन विग्रह तो द्वारकाधीश के ही उस मंदिर के अंदर। लेकिन आप देखेंगे तो वहाँ बलराम जी का भी विग्रह है, बलराम जी का भी मंदिर है। देवकी माता जो है, भगवान के सामने ही देवकी माता का टेम्पल है कि भगवान जो है हमेशा अपनी माता को देख रहे होते हैं। फिर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के भी मंदिर है मंदिर के अंदर। और इस प्रकार से पूरे मंदिर जो है सुबह से शाम तक भगवान को 6 बार भोग लगता है, और जो एवरीडे जो राजभोग लगता है उसके अंदर 56 आइटम ऑफर होती है भगवान की,
है ना। और लोग जो है 56 ऑफर भी कर सकते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं काफ़ी सारे लोग भगवान को 56 भोग। भगवान को हर रोज एवरीडे ड्रेस चेंज होता है, और ड्रेस चेंज जो होता है भगवान का उसका भी फिक्स्ड है कि भाई मंडे को पिंक, ट्यूसडे को येलो, वेनसडे को ग्रीन, थर्सडे को ऑरेंज, फ्राइडे को वाइट, सैटरडे को ब्लू। इस प्रकार से एवरीडे अलग 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 भगवान के कलर के ड्रेस भगवान को पहनाए जाते हैं। पूर्णिमा को वाइट ड्रेस पहनाया जाता है, इस प्रकार से। लेकिन हम देखते हैं कि इधर खाली कौन है, द्वारकाधीश है, लेकिन रुक्मिणी का टेम्पल कहाँ है, द्वारका से थोड़ा बाहर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्होंने, दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दिया था, है ना। तो थोड़ा श्राप की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक पार्ट है द्वारका लीला का। तो सबसे भगवान की कितनी रानियाँ थी? 16,108 रानियाँ थी। 16,108 रानियों, सबसे ज़्यादा जो क्लोज थे वो कौन थी? रुक्मिणी। रुक्मिणी, शी वॉज द फर्स्ट क्वीन एंड शी वॉज द क्लोजेस्ट ऑफ कृष्णा। इसलिए हमारे इस्कॉन मंदिर है, उसके डिटीज का नाम क्या है? रुक्मिणी द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वारकाधीश टेम्पल। सो एक्चुअली कृष्ण हर एक अपनी पत्नियों को प्रेम करते ही थे, लेकिन रुक्मिणी के लिए उनको ज़्यादा प्रेम था, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट लेडी जिन्होंने लेटर लिखा था भगवान को, है ना, कि आप प्लीज़ मुझे अच्छे शादी नहीं करनी है ना, आप प्लीज़ मुझे उधर से लेके जाइए, है ना। वो कभी हम कथा चर्चा करेंगे बाद में, रुक्मिणी और कृष्णा के विवाह के बारे में। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही सुंदर कथा है कि इस प्रकार से रुक्मिणी ने कृष्ण को संदेशा भेजा। एंड हाउ कृष्णा एक हीरो की तरह, आजकल के जो बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर की तरह नहीं, एक रियल हीरो की तरह रुक्मिणी को भरी सभा में अपना हाथ पकड़ के लेके चले गए थे। सो एक बार क्या हुआ था कि, और ये कथा एक्चुअली प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, जो रुक्मिणी का जो दुर्वासा ने जो कर्ज दिया रुक्मिणी जी को वो। और हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज एक्चुअली दुर्वासा मुनि का आश्रम भी है इधर। अगर आप बाई रोड आते हैं हम लोग तो काफ़ी, मैं एक बार गया हूँ वहाँ पर। ये अलग अलग स्थान है द्वारका में, इंटरनली अगर ट्रैवल करेंगे ना तो बहुत सारे स्थान हैं जहाँ भगवान ने लीलाएँ की है। भगवान इधर कितने सारे साल रुके थे, तो स्थान भी उतने सारे होंगे ही। तो हम लोग एक बार गए थे, इसलिए भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज जब आए थे तो उनके साथ हम लोग ये जहाँ दुर्वासा मुनि का आश्रम है, तो समा और अदर कृष्णा को ये न्यूज़ मिला। इस स्टोरी से मालूम पड़ता है कि भगवान कृष्णा जो है वो ब्राह्मण को कितना प्रेम करते हैं, और ब्राह्मण के लिए भगवान क्या क्या कर सकते हैं। दिस इज वॉट कृष्णा इज प्रूविंग, राइट। सो भगवान कृष्णा एक बार उद्धव के साथ मीटिंग कर रहे थे, रुक्मिणी कृष्णा और उद्धव के साथ बैठे हुए थे, है ना। और उनको पता चला कि दुर्वासा मुनि जो है वो भी अभी उधर आए हुए हैं गोमती नदी के पास में। तो दुर्वासा मुनि का जो आश्रम है वो एकदम समुद्र के पास में और एकदम पीसफुल जगह है वहाँ पर, है ना। अभी पूरा मंदिर भी ठीक से नहीं बना है, एकदम सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस प्रकार से है। और वहाँ कोई जाता भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आधे लोगों को ज़्यादा वो जगह भी मालूम नहीं है किसी को, राइट। सो हम लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं अभी। सो दुर्वासा मुनि के पास गए कृष्ण और रुक्मिणी, और दुर्वासा मुनि ने बताया कि आप तो परम परमेश्वर हैं, तो आजकल आप कहाँ रहते हो, है ना। तो कृष्ण बताया कि हमने समुद्र के बीचों बीच खुद के लिए पूरा शहर ही बनाया हम लोगों ने, और वहाँ पर हम लोग हमारा निवास स्थान है। और फिर दुर्वासा मुनि पूछे कि थोड़ा बताइए आपके लाइफ के बारे में कृष्णा, प्लीज़ आई वांट टू नो। तो दुर्वासा मुनि ने पूछा कृष्ण को कि आपके जीवन के बारे में बताइए, आपने शादी किन किन लोगों से शादी की है, आपके बच्चे कितने हैं, फिर द्वारका नगरी में जो लोग हैं वो आपसे कितने प्रसन्न हैं, उनके बारे में बताए। अनेक अनेक प्रश्न दुर्वासा मुनि ने कृष्ण के सामने रखे, और उन्होंने वेल बीइंग सबका पूछा, फाइनेंशियल स्टेटस पूछा कि पूरी नगरी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। सो इस प्रकार से कृष्ण ने जवाब दिया
और फिर कृष्णा बताया कि ये तो समुद्र देवता की गिफ्ट है मुझे। इस प्रकार से विनम्रतापूर्वक कृष्णा आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। एंड दुर्वासा मुनि जो थे फिर कृष्णा बताया कि आपकी कृपा से, दुर्वासा मुनि को बताया कि आपकी कृपा से मैं इधर विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर मैं रह रहा हूँ। ऐसा कृष्णा किसको बता रहे हैं? दुर्वासा मुनि को। इसलिए दुर्वासा मुनि सरकास्टिकली पूछे उनको कि अच्छा ठीक है, तो आप बताइए कि आपके पुत्र और पौत्र यानी आपके पुत्र और पुत्रियाँ कितने हैं? तो कृष्णा बहुत विनम्रता पूर्वक बोले कि मैंने तो 16,108 रानियों के साथ शादी किया है और हर एक रानी से कितने पुत्र हैं? 10 पुत्र और 10 पुत्री। इस प्रकार से 56 करोड़ मेरे वंशज है अभी फिलहाल। इस प्रकार से कृष्ण ने तो बाय हियरिंग दिस दुर्वासा मुनि तो एकदम चौकन्ने रह गए। और फिर कृष्ण ने दुर्वासा मुनि को इनवाइट किया कि आप भी हमारे घर पे आइए। तो कृष्ण ऐसा गृहस्थ सिखा रहे हैं कि जो फिर से वही है, जो सेंटली पर्सन पीपल होते हैं उनको किस प्रकार से स्वागत करना चाहिए हमारे निवास स्थान में। तो कृष्ण स्वयं भगवान है और वो सिखा रहे हैं कि एक ब्राह्मण के साथ, एक भगवान के भक्त के साथ कैसे डील किया जाता है। अभी ख़त्म नहीं हुआ। कृष्ण कैसे आए थे? रथ से आए थे, घोड़ों वाले रथ के साथ। तो दुर्वासा मुनि को बताया कि आप प्लीज़ विराजमान कीजिए और आप चलिए हमारे साथ, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ चलेंगे। तो दुर्वासा मुनि बताए कि ऐसे तो नहीं जाना है ना। आप मुझे सही में लेके जाना चाहते हैं तो मेरा रथ कौन चलाएगा? आप और रुक्मिणी चलाएंगे। ये घोड़ों के साथ नहीं जाना है ना। सो दुर्वासा मुनि का आश्रम कभी जब मौका मिलेगा दूसरी बार तब जाएंगे। तो उस आश्रम से लेके फिर बीच में जगह भी आती है, दूसरी जगह जहाँ पर दूसरी पास टाइम हुई थी। तो फिर कृष्ण तुरंत एक्सेप्ट कर लिया है ना, कि वो बताया कि देखिए मैं तो हाई डिग्री का, दुर्वासा मुनि तो जैसे जैसे मुनि नहीं थे नहीं है ना, एकदम शक्तियाँ भी उनके साथ इतनी थी, गुस्सा भी इतना करते थे वो। और वो बोल भी रहे थे कि आई हैव हाई डिग्री ऑफ इंटॉलरेंस, मैं ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ है ना। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इस प्रकार से लेके जाइए। तो कृष्ण तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ये देखा, कृष्ण ने बताया कि जैसा आप चाहे वैसा हम करेंगे, एज यू डिज़ायर। और कृष्ण बोलता है कि अगर जैसा आप बताएंगे अगर वैसा मैं करूँगा तो मैं सारे जो मेरी वर्ल्डली लाइफ जो है उससे मुक्त होके उसको मैं क्रॉस करके वापस जा सकता हूँ मैं, जैसा कृष्ण बता रहे हैं। सोचिए आप। तो फिर कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ने जो क्रॉस बार होता है ना जहाँ, और दुर्वासा मुनि खुद उनकी डोर पकड़ ली थी। दुर्वासा मुनि ने किसकी? कृष्ण और रुक्मिणी। जब सारे देवताओं ने ये देखा ऊपर, कि ऊपर से देख रहे थे कि किस प्रकार से रुक्मिणी और कृष्ण जो है, तो वो देख रहे थे, वो फ्लावर बिछाने, फ्लावर का ऑफर करने लगे रुक्मिणी और द्वारकाधीश को। और वो बोलने लगे कि आप महिमा देखिए भगवान की, कि महिमा ये है कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते। अर्जुन के लिए कृष्ण सारथी बन गए, इधर दुर्वासा मुनि के लिए वहां तो सारथी बने थे, इधर तो खुद घोड़े बन गए वो कृष्णा, फॉर द प्लेजर ऑफ दुर्वासा मुनि। सो जब जा रहे थे इस प्रकार से, और जब देवता भी ग्लोरीफाई कर रहे थे कृष्णा और रुक्मिणी को, लेकिन रुक्मिणी को क्या हुआ? प्यास लगी है ना। और रुक्मिणी बोले कि ये इरिटेबल ब्राह्मण की वजह से मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ अभी है ना, तो मुझे प्यास लगी है बहुत, तो आप कृपया मुझे पानी दीजिए। तो कृष्ण के लिए पानी लाना थोड़ी छोटी, उन्होंने खाली एक इशारा किया धरती माता को अपने पैरों से, तो तुरंत एक फाउंटेन की तरह सिप पानी बाहर आने लगा। तो वो भी जगह है द्वारका के बाहर। हम जब आप एक्चुअली बीच रोड में आता है, एक छोटा सा गांव है और वहाँ पर एक कुआं है। वहाँ पर ये बताया जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने जमीन में से, धरती माता से पानी लाया था रुक्मिणी के लिए है ना।
सो कृष्णा के लिए तो इतना कुछ बड़ी बात थी नहीं है, लेकिन जैसे ही दुर्वासा मुनि ने देखा कि रुक्मिणी ने मुझे पूछे बिना पानी पी लिया है, तो तुरंत, और दुर्वासा मुनि गुस्सा होने के लिए समय नहीं लगता, मिली सेकंड लगती थी उनको, जस्ट मिली सेकंड्स, है ना, मतलब मिली सेकंड के अंदर उनका पारा 0 से 100 हो जाता था। सो एकदम गुस्सा हो गए और बोलने लगे कि रुक्मिणी, आपने मेरी परमिशन के बिना पानी कैसे पिया, ये अपराध है ना। सो और उनको श्राप दे दिया कि आप कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप कृष्ण के साथ कभी रह नहीं पाएंगे। तो रुक्मिणी करा, तो रुक्मिणी के लिए तो एक थंडर बोल्ट की तरह था ये, है ना। शी वॉज स्ट्रक्ड लाइक ए थंडर बोल्ट। सोचिए कि एक पत्नी को अपने पति से अलग करने का कहा जाए तो कितना दुख होता है, कई बार नहीं भी होता है। लेकिन रुक्मिणी को बहुत दुख हुआ ये श्राप सुन के। कृष्णा कुड नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वो ब्राह्मण थे दुर्वासा, और इधर कृष्णा दिखा रहे हैं कि हाउ कृष्णा वॉज टॉलरेटिंग, और रुक्मिणी कृष्णा के सामने देख रही थी। कृष्णा बोला आई एम सॉरी, ही इज अ ब्राह्मण, मैं इनका श्राप मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं आपके जहाँ भी आपका स्थान रहेगा द्वारका के बाहर, मैं दिन में 2 दफे वहाँ पर आऊँगा। लेकिन रुक्मिणी तो कृष्ण को छोड़ी ही नहीं थी, वो तो एक सेकंड के लिए रुक्मिणी ने कृष्ण को अलग हुआ नहीं था। एंड दिस वॉज द फर्स्ट मैरिज ऑफ कृष्ण। और आपने देखते हैं रुक्मिणी कृष्ण का विवाह का स्टोरी, अब देखो कितना मतलब कितना एसेंसफुल ना पूरा कथा है वो। तो वैसे ही रुक्मिणी को बोल दिया गया सीधा ऐसा। और फिर दूसरे सम सोर्सेस शास्त्र में ही बताते हैं कि दुर्वासा ने भी श्राप दे दिया कि द्वारका के 14 या 15 किलोमीटर रेडियस में पानी कैसा रहेगा, खारा रहेगा, है ना। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रुक्मिणी को ये श्राप मिला था, इसलिए आज भी। लेकिन रुक्मिणी गॉट रिलीव्ड फ्रॉम दिस कर्स। उसका इतना समय नहीं हमारे पास बता सके कैसे कर्स रिलीव हुए थे वो, फिर कभी चर्चा करेंगे उसकी। बट रुक्मिणी गॉट रिलीव्ड फ्रॉम दिस कर्स ऑल्सो। लेकिन इसमें सीखने वाली बात है, कृष्ण ने रिटेलिएट नहीं किया। कृष्ण नेवर रिटेलिएटेड। और हम देखते परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला था ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, श्रृंगी के द्वारा, तो परीक्षित महाराज भी रिटेलिएट नहीं किए थे उस श्राप को। कृष्ण स्वयं भगवान है, वो तो क्या ही नहीं कर सकते। तो कृष्ण के एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, तो एग्जाम्पल सेट करना बहुत ही एकदम बहुत एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी है और बहुत आसान भी नहीं है। तो कृष्ण वॉज सेटिंग दिस एग्जाम्पल कि हाउ कृष्णा बिहेव्ड विद दुर्वासा मुनि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तो विग्रहों के बारे में, मंदिर के बारे में, गोमती नदी है इधर, है ना, ऐसा कहा जाता है। गोमती नदी का इधर का बहुत सारे वर्जन्स हैं कि हाउ गोमती नदी इधर प्रकट हुए थे। तो हम सारे वर्जन तो नहीं देखने जाएंगे, एटलीस्ट वी कैन हियर वन वर्जन कि भगवान के जो है ये जो क्या है, आंसू है एक्चुअली में, ये जो गोमती नदी है वो। और गोमती नदी एक्चुअली भगवान जो थे वो जो राजा रेवत थे उनके सामने अपीयर हुए थे। एंड सीइंग दैट इज डिवोटी, जैसे भगवान ने देखा कि रेवत जो थे वो कितने मेरे आध्यात्मिक प्रेम में कितने डूबे हुए हैं, वो देखते हुए भगवान को रोना आ गया। जब कृष्ण ने देखा कि मेरा भक्त जो है कितना मेरी सेवा में लगा हुआ है और मेरी सेवा में कितना आनंद ले रहा है, वो देखते कृष्ण की आंखों में से आंसू आने लगे। एंड दिस इज हाउ दिस गोमती रिवर वॉज क्रिएटेड, दिस गोमती रिवर वॉज फॉर्म्ड। सो केवल उसके दर्शन मात्र से ही एक ब्राह्मण का वध अगर का जो पाप होता है उससे भी आप मुक्त हो सकते हो केवल दर्शन करने से। तो सोचिए उसकी सैंड जो है, उसका पानी है, उसका माचपन करेंगे, उसे स्नान करेंगे तो कितना बड़ा महिमा है ना। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोमती नदी प्रकट हुई थी इधर से। एंड
दिस आर सम ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द्वारका धाम। इस प्रकार से धाम प्रकट हुआ। और अभी हम देख सकते हैं कि द्वारका नगरी तो डूब गई थी, क्योंकि यादव बढ़ गए थे, है ना। और यादव जब बढ़ गए तो कृष्णा डर गए कि इनको तो कोई हरा नहीं सकता है। या अगर यादवों को मारना तो कौन मार सकते, खुद यादव ही मार सकते हैं, क्योंकि इतने शक्तिशाली थे सारे के सारे, है ना। और एक चीज़ ये भी सीखनी चाहिए हमें, कि हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि, जब उनको मालूम पड़ा कि दुर्वासा मुनि आए हैं, तो किस प्रकार से कृष्ण जो है, किस आतुरता से कृष्ण रुक्मिणी दुर्वासा मुनि को रिसीव करने के लिए गए थे। तो जब भी हम देखते हैं हमें मालूम पड़ता है कि इतने साधु संत लोग जो आए हुए हैं, ठीक है, तो हमें इसी आतुरता से पूर्वक उनका संग लेने के लिए जाना चाहिए। एक्चुअली भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी रुचि कितनी है। एक वैष्णव को देख के आपको कितना आनंद आ रहा है ना, और उसको सुनने के लिए कितने आतुर हो, ये सारी क्वालिटीज़ बहुत मैटर करती हैं। और इस कथाओं को अभी देखिए, अभी आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको दर्शन करने में कितना आनंद आएगा, है ना। आप में से किसी ने कथाएं सुनी थी इतनी, है ना। हम आते थे, लाइन में खड़े रहते थे, मोबाइल को स्टोर में रखते हैं, दर्शन करते हैं, जय द्वारकाधीश, है ना। हम लोग बोलते थे और फिर निकल जाते थे। निकलने के बाद किसी होटल में जाके, लंच डिनर करके, रात को होटल में सो के दूसरे दिन अहमदाबाद वापस। लेकिन धाम में आने का ये बड़ा महिमा है, सुनने का। तो पहले आप सुनने से दर्शन कीजिए, तो आप आंखों से अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, है ना। सो बहुत अच्छा मंदिर है। उस मंदिर का खुद का इतना प्रभाव होता है धार्मिक, जो मैंने आपको बताया था ऑनलाइन क्लास के अंदर। सो इसका पूरा लाभ उठाइए और भक्तों के साथ में रहिए, कहना अलग इधर उधर मत जाइए। अगर कुछ दिक्कत होती है तो इतने सारे डिवोटीज़ हैं, उनकी आप मदद ले सकते हैं, है ना। इवन आप जब दर्शन करने हम जाएंगे, दर्शन करने के बाद हम लोग गोमती नदी में जाएंगे, तो वहाँ पर भक्तों की माता जी जो हैं, चंद्रलेखा माता जी, सीता कमला माता जी, नीति माता जी, वर्षा माता जी, नीली माता जी लोग आए, उनके साथ में रहिए आप लोग, है ना। उनसे कुछ अगर आपको पूछना है तो पूछिए। प्रभु जी के साथ रह सकते हैं। सो अभी हियरिंग का सेशन है, शाम को बाहर थोड़ा टाइम स्पेंड करने का सेशन है। तो और फिर हम वहीं पर भी समुद्र के तट पे कहीं पर हम लोग वासुदेव नित्यानंद प्रभु के साथ हम लोग कीर्तन करेंगे, और फिर रात को डिनर लेके प्रणाम करने चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा प्रणाम करने को नहीं मिलेगा हमें। तो इसलिए हमारा स्केड्यूल जो होता है, कई बार हमको लगता है कि एकदम टाइट है, लेकिन इस टाइट स्केड्यूल में माया को हम भगा पाएंगे, नहीं तो माया छोड़ेगी नहीं हमें। इसलिए अब 2 दिन इधर हो, सब भूल जाइए, अपना ऑफिस बिजनेस सब कुछ। हमें ऐसा लगता है, हम एक्चुअली इल्यूजन में होते हैं कि मेरे कारण पूरी दुनिया चल रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा हमारे से नहीं होने से काम ज़्यादा अच्छा होता है ना। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे कारण काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। अभी आप अपनी कॉन्शियसनेस केवल कृष्णा द्वारकाधीश के प्रति रखिए, भक्तों के साथ संग में रहिए, प्रश्न पूछिए, इनको मिलिए, है ना, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक। दिस इज व्हाट अबाउट द्वारका धाम। नेक्स्ट सेशन प्रेमविलास प्रभु लेंगे कि श्रील प्रभुपाद की जो किताबें हैं उसका पढ़ने का क्या महत्व है। रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। यस शैलेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे ये पूछना था, अभी जो यहाँ वाला है मंदिर और बेट द्वारका वाला मंदिर, इसमें क्या मतलब डिफरेंस क्या है, मतलब किस क्या है, इसकी कथा क्या है? सो बेट द्वारका की कथा हम कल बताया आपको। हाँ, कल जा रहे हैं तो हाँ, ब्रीफ में इतना है कि ऐसा कहा जाता है कि डेट इज ऑल्सो वन, एक ऐसा कहा जाता है, लोकल लोग ऐसा बोलते हैं कि वो अभी भी वो स्थान है जहाँ पर कृष्णा सही में जो रखे गए थे, द्वारका नगरी, दैट इज़ वो स्थान है। और वो स्थान में वो वही स्थान है जहाँ सुदामा को कृष्णा ने ये भेंट दिया था, जहाँ सुदामा कृष्ण का मिलन हुआ था, है ना। तो उस जगह का यही महत्व है जहाँ कृष्णा सुदामा मिले थे। एंड ऐसा कहा जाता है कि दैट इज़ द सेम पोर्शन स्टिल जो कृष्ण ने सबमर्ज नहीं किया था द्वारका नगरी में। सो उसका मोटा मोटा इतना ही महत्व देखने को मिलता है।
और इसलिए वहाँ पर इसकी प्रतिभा मूर्ति है द्वारकाधीश की। सो प्रतिभा मूर्ति वो मूर्ति होती है कि जो उसका जो इंटेंसिटी जो होता है वो सेम जो ओरिजिनल विग्रह होता है उतने जितना ही होता है ना। लेकिन क्योंकि हर जगह ओरिजिनल विग्रह नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनकी प्रतिभा मूर्ति बेट द्वारका में स्थापित की गई है। सो दिस इज़ व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ बेट द्वारका। और एक आइलैंड जैसा है ना। पहले हम लोग नाव में जाते थे, लेकिन अभी मोदी जी ने पुल बना दिया है, तो हम लोग फर्स्ट टाइम आप लोग कल पुल से जाएंगे, तो उससे काफ़ी समय बच जाता है हमारा। हाँ हाँ हाँ, दरिया में हम दरिया के अंदर जाने के लिए हम फिर कभी कैंप रखेंगे। ये कैंप हम दरिया के ऊपर का देख रहे हैं। सही बात है, वो भी है, सबमर्ज भी है, दरिया के अंदर भी आप देख के आप द्वारका नगरी को देख सकते हैं। उसके लिए फिर कभी हम लोग आएंगे। जाना है दरिया के अंदर अपने से किसी को? उसमें रिस्क खाली है कि शायद आप बाहर भी ना आ सको। यस गोपाल प्रभु। प्रभु जी, भगवान कृष्ण जी का बाल्य लीला तो मथुरा में हुआ था जैसे आपने बताया, और उनका जो पढ़ाई जैसे गुरुकुल वो कहाँ पे था? द्वारका में हुआ था, वहाँ पे हुआ था? वो हुआ था एक्चुअली उज्जैन में, सांदीपनि मुनि का जो आश्रम है उज्जैन में। अच्छा, उज्जैन में हुआ था। हाँ, तो उस समय भगवान मथुरा में ही स्टे कर रहे थे। उज्जैन में सुदामा जी को मिले थे वहाँ पे। हाँ हाँ, उज्जैन में सुदामा और सांदीपनि मुनि के आश्रम में जी सुदामा के साथ उनका भेंट हुआ था जी। देयर दे बिकम गुड फ्रेंड्स। हाँ जी। हाँ, तो सुदामा क्योंकि उनके नेबर ही थे। सुदामा का घर कहाँ है? पोरबंदर में। वहाँ पर हम कभी कैंप रखेंगे, पोरबंदर सोमनाथ का भी। सो सुदामा का जो स्थान है, वहाँ से सुदामा इधर आए थे अपनी पत्नी के कहने पे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। आपने बताया कि यहाँ जो मंदिर है वहाँ 3 बार जो है ध्वज को चेंज किया जाता है। 42 फुट का जो ध्वज है वो क्यों 3 बार क्यों किया था? मैं समझता हूँ कि हर रोज अलग अलग रंग के कपड़े बदले जाते हैं, सही है, पूर्णिमा के दिन सफ़ेद, बट ध्वज 3 बार क्यों बदला जाता है? हाँ, एक्चुअली मैंने भी रिसर्च किया था काफ़ी उसके ऊपर, एंड आई गॉट ओनली वन आंसर। ओके। कि ये मतलब इस प्रकार से शादियों से चलता आ रहा है, मतलब ऐसा सदियों से चलता आ रहा है। हाँ, बस फॉलो रिचुअल। एक्चुअली मैंने ये जो पूरा जो पार्ट है पूरा, मतलब द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर, जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की है, तो मैंने कुछ साल पहले बहुत रिसर्च किया था इन सारी जगहों के ऊपर। सो उस समय मैं कुछ लोकल से भी मिला था, और थोड़ा हमारे जो इस्कॉन के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे भी बातचीत किया था कि इसके अंदर क्या क्या महत्व है अलग अलग चीज़ों का। तो आई गॉट ओनली दिस आंसर ओनली कि दिस इज़ ड्यू टू सम सदियों से चलता आ रहा है और ये महिमा है उसका। और ये कलर का जो ड्रेस का है उसका भी कोई सोम मंगल बुध का, या वो भी जस्ट हाँ, फॉलो हो रहा है? मतलब फॉलो कर रहे हैं लोग, या कोई ऐसा गुरुवार है तो ये कलर हाँ अच्छा ऐसा है? मतलब उन लोगों ने बनाया हुआ है, मतलब अपने हिसाब से, ऐसा कोई हिसाब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके। पूर्णिमा का है, खाली पूर्णिमा के हम सफ़ेद कपड़े पहनाते हैं और एकादशी के दिन लाल ड्रेस पहनाते हैं, क्योंकि वो पूर्णिमा यानी वाइट। ओके। सो उस प्रकार से भगवान ये समझ आता है। तो ध्वज का भी ऐसे ही था कि किस लिए होता है वो? हाँ, नहीं उसका आई कुड नॉट गेट आंसर, लेकिन स्टिल आई कैन आस्क सम डिवोटीज आल्सो अगर। पर मैंने उस समय काफ़ी लोगों से बातचीत किया था, इंटरव्यू भी किए थे, लेकिन कुछ ठीक से आंसर नहीं मिला था। अभी ये भी जो मैं आपसे बता रहा हूँ, डेट इज़ ऑल्सो वेरी एग्जॉस्टिव नोट्स मेड बाय वन डिवोटी। सो उसमें भी कुछ ऐसा है नहीं। और हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे 4 धाम है, बोलते हैं ना 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, उसमें से एक द्वारका धाम भी है। तो ऐसे तो भगवान के बहुत सारे धाम है, लेकिन इन 4 धामों को ही क्यों ज़्यादा महत्व दिया गया है? जैसे वृंदावन धाम है, द्वारका धाम है, ऐसा। क्योंकि इन सारे धामों के अंदर आप देखने जाओगे एक चीज़ कॉमन ये है कि जहाँ स्वयं भगवान ने लीलाएँ की है। और एक्चुअली अगर आप देखने जाओगे तो कलयुग का धाम अगर हम देखने तो जगन्नाथपुरी कहा जाता है ना, कि वो ऐसा कहा जाता है कलयुग के जाने के बाद भी वो धाम जो है वो नाश नहीं होगा ऐसा। पर ये सारी जगहों पे भगवान ने स्वयं अपनी अपनी लीलाओं को स्थापित किया है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि क्यों इन धामों को महत्व, वृंदावन को, मथुरा को क्यों इतना महत्व दिया जाता है, द्वारका को। क्योंकि आप जानते हैं द्वारका जो है
उसके अंदर स्वयं भगवान ने इतनी सारी लीलाएँ की हैं। वृंदावन में भगवान ने बचपन की लीलाएँ की हैं। अगर आप साउथ में जाएंगे तो साउथ के अंदर ही भगवान की अलग अलग लीलाएँ हैं। तिरुपति बालाजी की हम लीला सुनेंगे, जब वो सुनते हैं तब मालूम पड़ता है अच्छा भगवान ने इधर ये भी कार्य किया है। रामेश्वरम जाएंगे तो जो भी प्लेसेस जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है ना। तो धाम अपराध भी था ना एक, कि वृंदावन और नवद्वीप को नॉन डिफरेंट अलग अलग समझना, वो भी एक अपराध है। तो हर एक भगवान के धाम की अलग सेम पोटेंसी होती है, चाहे आप जगन्नाथपुरी जाओ, चाहे द्वारका जाओ, चाहे वृंदावन जाओ। तो उसका एक महिमा ये भी होता है कि जहाँ भगवान स्वयं रुके हुए हैं, जहाँ भगवान, इसलिए हर एक कण कण में रज जो है इधर, ये सब जगह पे भगवान घूमे हुए हैं, चले हुए हैं। इसलिए जैसे वृंदावन की जो रज है उसमें भगवान नंगे पैर घूमे हुए हैं, तो उस रज का इसलिए महिमा है, व्रज रज जिसको हम बोलते हैं, है ना। यस सुनील रो, जो आपने बताया 2 द्वार, स्वर्ग और मोक्ष द्वार, उनका कोई सिग्निफिकेंस है आज या पहले? नहीं, ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं। जब मंदिर बनवाया था तो उस प्रकार से उनको मतलब 2 गेट, मतलब एक आगे वाला एक नॉर्थ साइड और एक साउथ एंट्री, इस प्रकार से बनाया गया था। पर ऐसा कोई सिग्निफिकेंस आई कुड नॉट गेट, इफ यू नो। कहने का मतलब ऐसा है कि स्वर्ग से जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, मोक्ष में तो मोक्ष में, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कहीं से भी जाओगे, नहीं, आप कहीं ऐसा है, आप कहीं से भी जाओगे यू नो आपको दर्शन मिलेंगे उसके, ऐसा नहीं है। माता जी, इसमें से किसी का कोई प्रश्न है? एक क्वेश्चन ले सकते हैं माता जी इसमें से, देन वी कैन गो अहेड विद आवर। हरे कृष्णा यस प्रभु। प्रभु, जैसे आपने भी बताया कि वहाँ पे गोमती नदी का भी स्थान है वहाँ पे, सो उसके स्नान करने का जो आपने महत्व भी बताया है, तो क्या वो वहाँ पे कर सकते हैं? और मतलब उसका कोई दिन ऐसा पर्टिकुलर डे को कुछ बताया गया, ऐसा कुछ? नहीं, स्नान तो एक्चुअली पर्टिकुलर डे होता है, जैसे हम लोग देखते हैं चाहिए पर्टिकुलर डे तो होते ही है। पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, उसमें स्नान करेंगे तो अच्छा ही महिमा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय आपको ज़्यादा अच्छा महिमा मिलेगा। आप कहीं भी, क्योंकि ये धाम है, तो धाम जो है ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर समय पे काम करेगा। उसकी जो पोटेंसी है वो हर एक समय पे पोटेंसी काम करती है ना। तो अगर आप आज भी जाके स्नान करेंगे, आचमन करेंगे या खाली देखेंगे तो भी आपको उतना ही महत्व है उसका जितना एकादशी के दिन होता है या बाकी के दिन होता है। लेकिन एकादशी बहुत पवित्र दिन माना जाता है, या भगवान का अपीयरेंस डे है ना, वो भी एक पवित्र दिन माना जाता है। तो उसका एक अलग महिमा लोग समझते हैं कि कि आज के दिन हम स्नान करें ऐसा। लेकिन हम लोग हर बार वैसे टाइम पे आ नहीं सकते इधर द्वारका, तो है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आज स्नान करेंगे तो आपको इसकी जो पोटेंसी वो नहीं मिलेगी, आज भी वही मिलेगी आपको। इवन स्नान भी नहीं करोगे, आचमन करोगे, खाली 3 ड्रॉप डाल देंगे तो भी उतना ही महिमा है उसका, है ना। ठीक है, सो वी कैन एंड हियर।